एक ऐसा वायरस जो कई लोगों को, पर्टिकुलरली फीमेल्स को लगता है और पता भी नहीं चलता है कि जिंदगी में कभी भी ये एक घातक बीमारी हो जाती है। आज एक ऐसे ही वायरस के बारे में हम बात करेंगे जिसने भारत में भी बहुत सारी महिलाओं को, फीमेल्स को, जो 14 साल से ऊपर है, उनको बहुत परेशान किया है, और जबकि उनको मालूम भी नहीं होता है जब तक, जैसा मैंने कहा, कि एक घातक बीमारी शुरू हो गई होती है। भारत सरकार ने इस पर काफ़ी शोध किया है, रिसर्च किया, और इसके बारे में एक वैक्सीन का भी इजाद कर दिया है। और ये पायलट मिशन मोड है भारत सरकार का, जो 2026 फरवरी से शुरू किया नरेंद्र मोदी ने। ये कौन सा वायरस है, किसको लगाना है, कब लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। मेरे साथ है एक वरिष्ठ डॉक्टर जो हिमाचल प्रदेश सरकार में काम कर रही हैं, और इनके पीछे बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, लगभग 26 से 30 साल का। तो मैंने इनसे बात करना चाहा कि इसी बीमारी के बारे में, कि ये आखिरकार इस वैक्सीन अगर तैयार किया गया है तो इसको कैसे और क्यों लगाना चाहिए। और इनका नाम है डॉक्टर मंजू रैना। ये डॉक्टर है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो शुरू करते हैं बातचीत डॉक्टर मंजू रैना, सीनियर मेडिकल ऑफिसर। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे स्टारलाइट स्टूडियोज़ के साथ में बात करने के लिए। एक जानकारी जो मैं सबकी अवेयरनेस के बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो HPV वायरस है ये क्या है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, और किन को इसके जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले, क्या सबों को, क्या सिर्फ औरतों को, क्या सिर्फ ओनली फीमेल्स को, क्या मेल्स को, ये क्या है, आप संक्षिप्त में बताएंगे प्लीज़। देखिए जी, ये जो वायरस है, जानकारी तो हेल्थ की सबकी होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। एज अ डॉक्टर बात कर रही हूँ मैं। ये सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन फीमेल्स। फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर, सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया इट इज़ सर्वाइकल कैंसर। अच्छा, हाँ, फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर है, सेकंड इज सर्वाइकल कैंसर। अच्छा, कितनी महिलाएं मर रही हैं, और ये सेकंड कॉज ऑफ डेथ है एमंग कैंसर्स। इट इज़ सेकंड कॉज ऑफ डेथ इन फीमेल्स। अच्छा, हाँ, ये अब इसको अभी हमारा जो इंडिया है ना, डेवलप नहीं है ना, डेवलपिंग कंट्री है ना, तो कर रहे हैं काम। हमारे यहाँ सरकार ने कैंपेन्स चलाए हुए हैं, जैसे HPV आपने जिक्र किया, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैंपेन। सरकार ने कैंपेन्स चलाई हुई हैं इसके ऊपर, कि बहुत महंगी वैक्सीन है ये। मेरी इकलौती बेटी है, मैंने ख़रीद के अपनी बेटी को लगवाया। तब उससे पहले ये गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। अभी मेरी 26 ईयर्स की बेटी, 25 ईयर्स की बेटी है, लेकिन अभी सरकार ने अभियान चलाया। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको वाकई में भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से जो डेथ हो रही है फीमेल्स की, वो बचाना है। तो जो ये HPV जो आप कहते हो, तो अगर किसी को हो जाता है, सबसे पहले जानता हूँ, उसको तो पता नहीं लगेगा, तो क्या लक्षण होंगे उनको ऐसे? हाँ, लक्षण देखो, HPV वैक्सीन, ये जो वायरस है ना, सर्वाइकल कैंसर के बहुत लक्षण है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी उनको, है ना, पेनफुल इंटरकोर्स होता है इसमें, और मतलब वेट लॉस। वैसे ही आपको पता है कैंसर के, तो ये जनरल वेट लॉस, इजी फैटिगेबिलिटी। अब हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, उनको तो वाकई में होता है, ये लास्ट स्टेज पे पता चल जाता है। अगर ये अर्ली स्टेज पे, अगर ये जैसे हम स्क्रीनिंग पार्ट पे जो पैप स्मीयर करते हैं फीमेल्स को, पैप स्मीयर से भी हमको 10 साल पहले पता लगता है कि भाई इसको शायद सर्वाइकल कैंसर क्योर हो जाएगी। और ये वायरस से फैलता वायरस है ना, इसमें इन्वॉल्व HPV1 और HPV2। ये ऊपर वाला जो है, ये मेल्स में भी होता है कैंसर, ऐसा नहीं है, पर अब सर्विक्स तो मेल्स में है नहीं, मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ।
तो ये दो तरह टाइप के होते हैं। ऊपर जब हमको नहीं निकलता वो हर्पीज जोस्टर, वो भी तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ही है, लेकिन वो टाइप 1 है, ये टाइप 2 है जो नीचे करता है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। इसमें फीमेल्स को तो आपको पता ही है, मैंने बोल दिया ना कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग पर वेजिना, इन पेनफुल इंटरकोर्स, और जैसे वेट लॉस, जो एक जनरल प्रोटोकॉल है कि मैलिग्नेंसी में क्या होता है, कैकेक्सिक लुक हो जाता है फीमेल्स को, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो जाता है। अब ये एक ऐसा है ना कि बेचारी फीमेल शर्म के मारे भी नहीं बोलती डॉक्टर के पास, यूजुअली कभी कभार मेल गायनिकोलॉजी वहाँ भी नहीं बोलते, तो बीमारी ना अंदर अंदर ही बढ़ती जा रही है। तो आप क्यों ना ऐसा संदेश दे दे सभी महिलाओं को, सभी फीमेल्स को, कि अगर कोई कभी भी इस टाइप की बीमारी पहले दिखाई दे, एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऐसा हो तो तुरंत आ जाए। आपके मुंह से अगर हम ये सुने कि भाई सभी मैं तो बोलती हूँ भाई सतर्क, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसमें शर्माने की बात नहीं कहनी है, नहीं मतलब है ना, थोड़ा सा टैबोज है इंडिया में अभी भी, हाँ है ना। पहले वो औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे कि कहाँ जा रही है तू दिखाने, थोड़ा सा तो हमको भी थोड़ी सोच को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ होता तो हमें डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। मैं तो बोलती, इसीलिए तो फीमेल एड डॉक्टर्स रखी है इन्होंने। हम तो फीमेल तो यूजुअली प्रेफर करेगी ना फीमेल, ऐसा भी नहीं है मेल गायनिकोलॉजिस्ट आर मोर इंटेलिजेंट, मोर प्रोफेशनल देन फीमेल्स, ऐसा भी नहीं है। मगर ये कुछ जो औरतें हैं ना, शर्म के मारे बेचारी ये सफ़र करती हैं। उनको शर्म नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए शर्म, कभी भी नहीं उनको, जबकि उल्टा बहुत सतर्क रहना चाहिए सर्वाइकल कैंसर पे उनको। अगर कोई इट इज सेकंड लीडिंग कॉज, अगर मैं ऐसा फिर से बोल रही हूँ, इट इज सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। तो अगर ऐसा कोई लक्षण दिखाई दिए तो बिना शर्म के, बिना झिझक के आप कहते हैं कि ये चेक करना चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हम HPV वायरस से ग्रसित हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जब तक खराब हो जाए। अमेरिका में कब से ये वैक्सीन, ये थोड़ी नई वैक्सीन है, बहुत पुरानी वैक्सीन है। अमेरिका में कब से लग रहा है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जब एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आता है फीमेल्स में, वो तो पहले लगा लेते हैं। इंडिया में थोड़ा सा अब आ रहा है इसका अवेयरनेस, मतलब वैक्सीन सरकार फ्री दे रही है। 12,000 का है ये एक वैक्सीन आता है, ये 3 डोजेस लगते हैं ना, गार्डिनल के नाम से आता है, और सरकार दे रही है। क्यों दे रही है? फर्स्ट कॉज मैंने आपको पहले ही बोला, ब्रेस्ट कैंसर है डेथ का, लेकिन नहीं बनाना वैक्सीन। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट में वायरस इन्वॉल्व ही नहीं है। ये सेकंड, इसमें वायरस इन्वॉल्व, इसके प्रति सरकार वैक्सीन बना पाया। मेरे को लगता है लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि आप एक रोकथाम चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं, यानी कि प्रिवेंटिव मेडिसिन में, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि ये जो अभी आप कहते हैं कि इसका वैक्सीन भारत सरकार में भी शुरू किया गया है, हाँ, मिशन मोड में चलता है, हाँ, तो अभी आपको मैं यही जानना चाहता हूँ कि किन महिलाओं को इमीडिएटली करना चाहिए, किस उम्र से करना चाहिए? अभी एक्चुअली ये बहुत एक्सपेंसिव वैक्सीन है, तो सरकार ने अभी 14-15 साल की बच्चियों के लिए रखा है। लगना तो सबको चाहिए ना, अगर कोई रिच है, एफर्ट कर सकता है तो लगाना चाहिए। अब भी देखो, मुझे पैसे की कमी नहीं है, मैंने बेटी को लगवाया, 23 ईयर्स की थी वो, मैंने 23 पे अपनी बच्ची को लगवाया। अब ये इतना एक्सपेंसिव वैक्सीन है, तो सरकार ने फिलहाल इतना ही बनाया ना, 1500 जैसा कि मेरा नॉलेज, मेरा रिसर्च है कि लगभग 1.15 करोड़ के लिए 14 से ऊपर वाले लड़कियां जो हैं, उनको भारत सरकार कह रहा है कि नहीं, हमको इनको वैक्सीन करना है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता, हो सकता है आपको ज़्यादा जानकारी हो कि क्या ये बाकी जो वेलनेस सेंटर्स हैं या पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में, क्या उनमें ये फ्री किया जा रहा है? फ्री किया जा रहा है, मैं बोल तो नहीं, ये जगह जगह ये कैंप्स लगे, जैसे वैक्सीनेशन कैंप्स। अब देखो ना, किसी को आप वैक्सीन दे रहे हो, रिएक्शन, ये जैसे लोग डरे हुए हैं कि भाई हम अगर लगाएंगे ये वैक्सीन तो रिएक्शन हो जाएगा, कौन संभालेगा? ये भी तो इसके लिए एक प्रॉपर टीम होती है, हमारी सिस्टर होती है, वैक्सीन एनाफाइलैक्सिस किट रेडी होता है। अगर किसी को रिएक्शन भी हो जाएगा, उसी वक्त एनाफाइलैक्सिस किट से हम उस रिएक्शन को भी हैंडल कर सकते हैं। क्या ये रिएक्शन इमीडिएट होता है? नहीं होता है, ये लोगों को वही भ्रम है ना, वहम है ना, कि अगर हमने ये वैक्सीन लगाया, अगर रिएक्शन हुआ, वही ना, मतलब नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा है ना। पॉजिटिव, हमने जितनों को लगाया आज तक किसी की रिएक्शन नहीं हुई। अच्छा, हाँ, मैंने खुद बड़ो कैंप लगाया। तो क्या ये मतलब मस्क्यूलर होता है ये इंजेक्शन? सबक्यूटेनियस ये लगाना होता है, मतलब जैसे ऊपर स्किन में ही लगता है। स्किन में ही लगता है। और अगर IM भी लगा कि आप मुझे प्रोटोकॉल, ये सिस्टर का है ना,
वो क्या, पर वैक्सीनेशन तो कई बीमारियों की लगती है, पोलियो की लगती है, अब टीबी का वैक्सीन निकला है, तो कोविड का नहीं लगाया आपने, जैसे कोविड है वैसे ये भी है। करेक्ट है ना, कोविड में भी तो वैक्सीन से तो लोग बचे। बिल्कुल सही है। तो जो ये वैक्सीन आप कह रहे हैं प्रिवेंटिव है ना, ये प्रिवेंटिव, जैसे आपने बात छेड़ी ना प्रिवेंटिव, हाँ। तो आपको 10 साल आपको पहले ही जब ये लग रहा है एचपीवी, आपको आगे होगा ही नहीं, कैंसर से आप सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्टेड हो। ये तो किस्मत है, वैक्सीन निकल गई इसकी। अगर हमने किसी को वैक्सीन दिया, इस वैक्सीन का प्रोटेक्शन कितने टाइम तक रहता है? लाइफ लॉन्ग है, वैक्सीन का प्रोटेक्शन तो लाइफ लॉन्ग है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस साल कर दिया कि ये 5 साल तक रहेगा जब तक नहीं, फिलहाल तो लाइफ लॉन्ग ही है ना वैक्सीन का, मतलब जैसे वैक्सीन लग रहा है तो प्रोटेक्टेड है ना। अब आगे मेरे हिसाब से तो इन्होंने ठीक एज ग्रुप लिया है, 14, 15, 16 लिया है ना। क्यों? क्योंकि आगे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है ना। अब फैलता तो ये बड़े तरीकों से है ना, मतलब जैसे आपका एचपीवी तो मेन है ना वायरस, और भी चीज़ों से फैलता है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये इन्फेक्शियस वायरस है? वायरस ये तो इन्फेक्शियस तो नहीं है, मतलब ये अगर ये कैसे ये तो, वायरस जो है, हाँ, मगर ये लगता कैसे है? क्या ये इंटरनल बॉडी में क्रिएट होता है? वायरस तो अब आपको पता देखो, ही ना, वायरस जो है, कुछ लगेगा। वायरस ऐसे, जैसे कोविड में तो हम ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट से भी होता था, है ना। कुछ वायरस हमें एनवायरनमेंट से, पानी से या कहीं से या एक दूसरे से लगते हैं। क्या इस वर्ग कैंसर तो देखो ना, कभी कभार मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखेंगे, है ना, उससे भी फैलता है। अच्छा, है ना, तो इसका ये है ना कि वायरस, आप देखो ना, वायरस एक ऐसी चीज़ है ना, ये तो होस्ट ढूंढेगा ना, उस पर अटैक करेगा ना। आप समझ रहे ना, जैसे मैं ही हूँ अभी, सपोज मेरे को इसको मैं पसंद आऊंगी तो मैं ही इसकी होस्ट बन जाऊंगी ना। तो ये सेल्फ डेवलपिंग वायरस नहीं है? नहीं सेल्फ, ये वायरस है ना, वायरस है, ये वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ये। इसके टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 16, बहुत टाइप्स हैं, वायरस के भी टाइप्स। तो मेरा एक्चुअली कंफ्यूजन ये था कि शायद ये लगता है। मैं दूसरा बात यही पूछना था कि ये ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर ने इस टाइप के वायरस को क्रिएट किया किसी तरीके से, नहीं। ये आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको अटैक करेगा। मतलब कोविड में भी क्या हुआ, जो बेचारा ऑलरेडी कोमॉर्बिड स्टेट में था, हाँ। उसको तो ज्यादा अटैक किया ना। नहीं डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ ना आपको कि वो वायरस भी कहीं से आया था, है ना। वो तो नया था ना, नया था, ये तो पुराना है। तो उसने हमारे पुराना वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस तो पुराना है। अच्छा, वो तो नई चीज थी कोविड। करेक्ट, कोविड तो बिल्कुल ही नई चीज थी, ये तो बहुत ही पुरानी चीज है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में तो ये कब से लग रहा है। ओह, अच्छा। ये तो पुरानी चीज़ है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि लोगों को डरना नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही पुरानी चीज़ है, ये मिक्स कर रहे हैं कोविड के साथ। ये वैक्सीन बनाया ना, आगे वो और दे देगी ना, पहले इतने लगे। ये तो इन्होंने इसमें क्या बोलते हैं, वो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में तो रखा है इसको। अच्छा, रखा है, करेक्ट। सरकार भी धीरे धीरे कर रही है, इतना एक्सपेंसिव वैक्सीन बना रही है और दे रही है, आगे और करेगी। पहले लोग ही नहीं मान रहे हैं, हमको तो लोगों की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। आपको जो मैं यही बात पर आ रहा हूँ कि आप चूंकि इस वैक्सीन को प्रमोशन में लगे हुए हैं भारत सरकार की तरफ से, हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से भी, मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपने फील्ड में जाके लोगों का क्या रिएक्शन देखा, क्या देखा आपने बच्चों में, क्या अवेयरनेस कम है? सहमे हुए हैं कि पता नहीं क्या है, कोविड की तरह हम लोग, हार्ट अटैक तो नहीं होगा। आधे तो पेरेंट्स के साथ मेरी डायरेक्ट काउंसलिंग होती है, वो बोलते हैं मैडम हम तो लगाएंगे ना, हमारे बच्चे आगे प्रेग्नेंट नहीं होंगे इस वैक्सीन से। इतनी गलत धारणाएं, इतनी गलत पता नहीं किसने उनको ये इतनी, वही ना एजुकेशन। अच्छा, इसका मतलब है कि ये सब जो बात बोलते हैं कि ये होगा वो होगा, ये सब क्रिएटेड सेल्फ क्रिएटेड इल्यूजन्स, वो सब गलत है, वो बहुत गलत है। तभी मैं बोलती हूँ ना, एजुकेशन इज़ वेरी मस्ट, स्पेशली हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हर किसी को हेल्थ एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है काम करना, हमको तो पेशेंट के लेवल तक उतरना पड़ता है, उनके दृष्टिकोण से ही करते हैं हमको तो, जब तक हमारे ऊपर पेशेंट फेथ नहीं करेगा ना, वो नहीं लगाएगा, सीधी सी बात है।
हम तो पेशेंट के लेवल पे उतरना पड़ता है, उनको तो हमको देसी भाषा में सब समझा के, जब वो हमारे ऊपर फेथ करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं लगवाया, जिन्होंने फेथ किया। तो क्या इसमें जो बच्चे 14 साल के हैं उनको तो मैं बालिग नहीं मानते हैं, क्या उनको कोई कंसेंट की ज़रूरत होती है पेरेंट्स? हाँ, पेरेंट्स कंसेंट देते हैं ना, पेरेंट्स तो है कंसेंट, मेन तो कंसेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को तो बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 14 साल से अगर कोई आ गया वो तो बालिग नहीं है, मेजर नहीं, तो उसका डिसीजन जो है उसके पेरेंट तो लेना पड़ता है। तभी तो हम डायरेक्ट पेरेंट्स को ही काउंसलिंग कर रहे हैं, हम तो पेरेंट्स को ही पकड़ रहे हैं ना, पेरेंट्स को ही काउंसलिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या आपको लगा, आपको दिक्कत तो आई, तो कितना रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स अच्छा मिला, ऐसा भी नहीं है, हमको रेस्पॉन्स अच्छा मिला। कई पेरेंट्स हमारे इतने, उन्होंने हमारी बात सुन ली और अपने बच्चियों को लगवाया, ऐसा नहीं है। पर वही है ना, हर सोसाइटी में 10%, 5% जो अभी अड़े हुए हैं, पर हम फिर भी बार बार उनके घर जा रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं, उनके लेवल पे उतर रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से ही हम बात कर रहे हैं कि अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है, मान जाएंगे। अभी कैंपेन है ना ये, दिस इज कैंपेन। नहीं, अगर मैं आपको बोलूं कि कितने प्रतिशत, आपको क्या लगता है जो आपके दायरे में, मेरे को तो आपको कितना प्रतिशत लगता है कि आपको मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला? मैं तो आपके दायरे की बात कर रहा हूं। मेरे ब्लॉक में मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीत जाऊंगी, और ये कैंपेन है, इट इज अ ग्रेट कैंपेन। नहीं, क्या लगता है आपको 50%? नहीं, अभी तक जिन्होंने किया अभी तक खुश कितने हैं? 50%, 25%, 90%, 60% तक लोगों ने 60 से अबो है लगवा ही लिया। हम कहते हैं 100% हमारा कैंपेन जो ये इतना ग्रेट कैंपेन मोदी जी ने चलाया है, आई कैन से इट अ ग्रेट कैंपेन, इट्स अ कैंपेन ना, तो हमको तो इट इज अ ग्रेट, आई कैन गिव इट अ नेम, ग्रेट कैंपेन। तो ग्रेट कैंपेन को हम इसको हम 100% सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। अच्छा। और मुझे तो अपने ऊपर विश्वास है, मुझे अपने ब्लॉक पे विश्वास है कि हम तो 100% सफल हो जाएंगे। अच्छा। नहीं, जो रिसर्च बहुत कुछ है इसके ऊपर, कुछ हो सकता है आपको इसकी बड़ी जानकारी है कि हर एक मेडिसिन का एक, कहते हैं ना, नेगेटिव साइड होता है, ऐसी कोई चीज नहीं। नेगेटिव साइड मतलब मैं समझ गई आपकी बात, नहीं, टेम्परेरी की बात कर रहा हूँ, टेम्परेरी की बात, तो वो भी मैनेज होता है। अच्छा, मैनेज जैसे इमीडिएट रिएक्शन होता है कभी, अब देखो ना, कभी भी आप वैक्सीन लगाओगे थोड़ी रेडनेस हो जाती है यहाँ पे, अच्छा, है ना, इरिटेशन हो जाती है, तो 2 मिनट का काम है हमारे लिए। वी आर, तभी तो प्रोफेशनल्स रखे हैं ना इस कैंपेन में, डॉक्टर है, सिस्टर है। अगर इमीडिएट रिएक्शन भी कोई काबार होती है तो डरने वाली तो बात ही नहीं है। लोग पोलियो का नहीं लगाते, इतनी छोटे छोटे बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं लगाते, हेपेटाइटिस नहीं लगाते, BCG नहीं लगाते, उसी की तरह ये भी एक वैक्सीन है, और बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। सेफ वैक्सीन है, बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। अच्छा। अब आप लोगों को अगर नहीं विश्वास हो रहा है कि जाके पता करें, ऑस्ट्रेलिया में कितने लेडीज़ को ये आए दिन लगता है, अमेरिका में देखो आए दिन लगता है लेडीज को। क्या गवर्नमेंट ने कभी, गवर्नमेंट ने ऐसा भी सोचा कि इसको स्कूलों में जाके, स्कूल्स में जाते हैं ना हम लेक्चर देने, और प्रिंसिपल को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, टीचर्स को हम कॉन्फिडेंस, क्या डायरेक्टली स्कूल में ही ऐसे वैक्सीन लगाए जा सकते हैं या लगाए गए विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स टू द स्कूल? ना, जो हमारे जो हेल्थ ब्लॉक, जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हम लोग ये अपने इंस्टीट्यूशन में रखते हैं ना टीम। क्योंकि अगर रिएक्शन हो जाए तो वही मैनेज भी हो जाएगा, स्कूल में मैनेज नहीं हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, रिएक्शन तो वैसे कुछ भी नहीं है। आज तक हमने जितनों को भी लगाया किसी को रिएक्शन नहीं हुआ। हम लोग जैसे कुछ हॉस्पिटल में ही कुछ काम होते हैं ना, जैसे इम्यूनाइजेशन, ये तो इंस्टीट्यूशन में होगा ना। अच्छा, वहाँ पे एनाफिलैक्सिस स्प्रे रेडी होती है, वहाँ स्कूल में हम कहाँ सारा सामान ले जाएंगे? करेक्ट है ना, तो क्या ये तो सेटअप है ना, क्या रेडी है सब कुछ। तो क्या ये फ्रीली अवेलेबल है, मार्केट में होता है, कोई भी जा सकता है क्या? ऑन द अवेलेबल है, और प्रेस्क्रिप्शन ड्रग गायनिकोलॉजिस्ट लिखते हैं, जिसको नहीं लगा है, मैंने नहीं बोला आपको, मैंने अभी बेटी को गायनिकोलॉजिस्ट ने रेफर किया। नहीं, खैर आप एक डॉक्टर है, आप लिख सकते हैं। तो अपने से मैं गया, हाँ जी ये वैक्सीन दे दो, क्या इसको बोलते हैं, नहीं, इसका एक नाम भी है, मैं ये कहता हूँ, क्या एक साधारण आदमी बिना प्रेस्क्रिप्शन से, बिना प्रेस्क्रिप्शन के क्या किसी मेडिकल स्टोर पे जाके दे देगा उसको? होना चाहिए, क्योंकि होना चाहिए। गायनिकोलॉजिस्ट तो प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि लोग बड़े अवेयर हो गए हैं अब,
अच्छा, वो लगवाते हैं। नहीं, बच्चों को लगवाते हैं। नहीं, लगवाने की बात नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर मतलब साहब, लिख मैं के, ये कहता हाँ, हूँ कि जब तक डॉक्टर एक प्रेस्क्रिप्शन नहीं, ऐसी दवाई को हाँ, खुद नहीं हाँ, ले सकता ना नहीं, कोई भी। नहीं, अब हम कोविड को बोलते हैं किसी को ये वैक्सीन दे दो जी जबानी, तो ऐसा तो नहीं चलेगा मैं ना। समझ गई आपकी बात, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ ना कि लोग ना गायनोकोलॉजिस्ट से लिखवा के लगवाते हैं। लोग अब इतने अवेयर हो गए हैं कि ये वैक्सीन हमको लगाना है, और अपने गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क करके, सबको अब पता है मेरे वतन में या मेरे इस एरिया में ये गायनोकोलॉजिस्ट बैठी है, उससे लिखवा के खरीद के पब्लिक लगा रही है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है, पता है। पैसा तो आजकल मेरे को लगता है सबके पास है, और मेरे को जहाँ तक मैं देखती हूँ कि एवरीबडी इज़ ऑल्सो अवेयर, सतर्क तो सभी हैं। मुझे लगता है डॉक्टर रैना ने हमको बहुत अच्छी बात बताई आज, बहुत अच्छी बात बताई, और HPV वायरस के बारे में, जो एक जानलेवा हो सकती है लड़कियों के लिए 14 वर्ष से जो ऊपर लड़कियां हैं। सतर्क, मतलब सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। डर के आगे जीत, जैसे जो डरा वो मारा, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई डिफेक्ट होने का नहीं, बचाव है, कई मौतें बच सकती हैं। बहुत ही अच्छा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मिशन मोड से इसी साल 2026 से फरवरी में लॉन्च किया गया, ये अजमेर राजस्थान से इस प्रोग्राम को पूरे भारत सरकार के लिए, जबकि ये वैक्सीन 2022 में बन चुका है, लेकिन अभी मिशन मोड में भारत सरकार इसको कर रहे हैं। और हमारे एक ये जो डॉक्टर रैना इतने वरिष्ठ हैं और इसके पीछे लगे हुए हैं, एक बहुत बड़ा कॉज मिशन लेकर इसको आगे चला रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका, जो इस मिशन के लेकर चल रही हैं और कई जानों को बचाने में लगी हुई हैं आज की डेट में भी। आप सभी लोगों को स्टारलाइट स्टूडियोज़ में बहुत बहुत शुक्रिया, सभी दर्शकों को भी, और डॉक्टर मंजू रैना का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि मेरे साथ में बात की, ताकि ये जो तो ये सभी लोगों को इन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रैना। थैंक यू, नमस्कार।